तो हम लोग आज का क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस समर कैंप में। ठीक है। सर आप लोगों को बताए होंगे हमारा जो समर कैंप है उसमें एक टेस्ट लेने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है। तो वो टेस्ट जो है हमारा समर कैंप जैसे 15 तक है, तो 15 को ही हम लोग टेस्ट का सोच रहे हैं। ठीक है। टेस्ट का प्लानिंग जैसे मैं आप सबको बताई थी ना लास्ट क्लास में कि हम लोग कैश कुछ सोच रहे हैं प्राइस देने का। तो वो कैश प्राइस हम बहुत सोचे कि जैसे कि आप सब बच्चे हो तो उसमें थोड़ा सा हम लोग चेंजेस किए हैं। ठीक है। तो वो सब डिटेल्स में आपको और बताऊंगी आगे। और जैसे हमारा और भी बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, क्विज प्लेटफॉर्म है। ठीक है, उसमें आप क्विज खेल सकते हो विथ टाइमर के साथ में। तो आप सबको भी बहुत मजा आएगा उसमें। ओके। उसमें जैसे आप ऑनलाइन एग्जाम वगैरह देते हो उसमें कैसा टाइमर चलता रहता है। ठीक है। तो वैसे ही आपके स्क्रीन में टाइमर चलता रहेगा और आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे। तो उसमें आपको भी पता चल जाएगा कि आप कितने मिनट में कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है। क्योंकि अभी क्या होता है, देखो बच्चे लोग, अभी क्या होता है जैसे आंसर हमें पता रहता है लेकिन हम क्या होता है ना, हम लोग टाइम से आंसर नहीं दे पाते, तो इस चक्कर में क्या होता है हमारा बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाता है। तो हमें क्या है कि टाइमर के साथ प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि अगर हमें क्वेश्चन दिया गया 1 घंटे का पेपर हमारा है, तो उस 1 घंटे में अगर 30 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन कैसे हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके रीचेक कर पाएंगे। ओके। तो इसीलिए हमारा एक क्विज प्लेटफॉर्म भी है, उसमें भी मैं चाह रही हूँ कि आप सब एनरोल कराओ और अपना प्रैक्टिस और अच्छे से करो, जिससे आगे आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट होगा। चलो फिर आज का क्लास हम यहीं पर स्टार्ट करते हैं।
हाँ बच्चे लोग, आप सबको स्क्रीन विजिबल है? आप सब चैट में लिख के बता सकते हो बेटा। आप सबको वॉइस क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है? चलो, तो स्क्रीन विजिबल है सबको, वॉइस भी क्लियर है। तो फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रही थी क्विज के बारे में, ठीक है? तो क्विज प्लेटफॉर्म जो हमारा रहेगा वो भी आपके लिए बेनिफिट है। फिर जैसे सर ने भी आप सबको बताया होगा, वो मैं एक बार और आपको बता दे रही हूँ। जैसे हमारा क्या था, पहले हम लोग कैश प्राइस के लिए सोच रहे थे। तो कैश प्राइज में क्या है, जैसे हमारा जो भी एडवांस लेवल का कोर्सेज रहेगा, स्पेशली मैथ्स का, तो आप उसमें अगर एनरोल कराते हो तो इसका फर्स्ट प्राइज रहेगा वो क्या है, पूरा फ्री रहेगा। ठीक है? और सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज जिसका भी होगा, तो उसको क्या हम लोग कुछ डिस्काउंट देंगे उसमें। ओके बच्चे लोग, तो हम लोग एक दो दिन में आपको शेड्यूल पूरा प्लानिंग करके भेज देंगे, जो भी रहेगा। तो आप अपने हिसाब से अपना एनरोल करवा सकते हो उसमें। ओके, चलो, थैंक यू। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आप सब प्लीज अपना कॉपी पेन रख लो अपने साथ में, कुछ नोट्स लिखना हो कुछ हो। हमने जैसे एनालॉजी पढ़ा था, आपको ध्यान होगा अगर, ठीक है? तो ये थोड़ा सा अलग है। ये नॉन वर्बल रीजनिंग वाला एनालॉजी है, ठीक है? उसमें क्या था, एनालॉजी में वर्बल वाला था, ठीक है, जो हम लोग बातचीत करके समझ सकते हैं, कुछ लेटर है, नंबर्स है, ठीक है? उसका था वो, जो हम लोग बोल सकते हैं, देख सकते हैं, उस तरह का था। लेकिन नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है, ये क्या है, अशाब्दिक तर्क शक्ति, ठीक है? क्या है ये? ना, अशाब्दिक तर्क शक्ति, ठीक है? नॉन वर्बल का मतलब क्या होगा, अशाब्दिक तर्क शक्ति, ठीक है? और एनालॉजी का मतलब क्या होगा, सादृश्य, ठीक है? जिसका मतलब, जिसको हम लोग बात नहीं कर सकते, ठीक है, हमको समझना पड़ेगा उसको देख के। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में आपके मम्मी या पापा कोई भी आए, ठीक है, तो क्या होगा, अगर आप पापा का चेहरा देख के आपको पता चल जाए कि पापा का आज मूड कैसा है ना? अगर पापा अच्छे मूड में रहेंगे तो पूरा एकदम स्माइली फेस रहेगा। और जिस दिन अगर पापा घर पे गुस्से में आएंगे तो क्या रहेगा, आपको डर लगता है कि नहीं पापा से, है ना? या मम्मी कभी गुस्से में रहेगी तो डर लगेगा ना मम्मी से भी, कि नहीं नहीं अभी कुछ अगर बोला तब तो अभी पढ़ने वाला है ना। तो बस वही है, हमें क्या है कि देख के पहचानना पड़ेगा कि क्या है, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे किसी का फेस देखना हो, है ना? आप स्कूल में जाते हो, टीचर्स का चेहरा देख के आपको पता चलता है ना, अगर टीचर्स, हाँ आज बहुत अच्छे मूड में है टीचर्स, तो हम लोग कुछ अगर डिस्कस करना हो तो कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन अगर टीचर गुस्से में रहेगी तो आप तो डर लगता है ना, चाहे वो स्कूल टीचर हो, ट्यूशन टीचर हो। तो आप एक बार डर के बोलोगे ना कि नहीं नहीं आज नहीं पूछता, मुझे कुछ भी डाउट है, चलो चलो बाद में पूछ लूंगा, है ना? तो बस वही, हमें क्या है, चेहरा देख के पहचानना है यहाँ पर, ठीक है? चाहे किसी का फेस देख के पहचानना हो, है ना, या कोई पिक्चर देख के पहचानना, उसको क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है? जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अशाब्दिक तर्क शक्ति। क्लियर ना बच्चे लोग यहाँ तक? आप लोग प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। Non-verbal analogy is a type of logical reasoning, ठीक है?
आप सबको स्क्रीन विजिबल हो रहा है ना बच्चा? सबको स्क्रीन दिख रहा है तो ये भी आप नोट डाउन कर लो, पहले समझ लो बेटा, हाँ समझ लो फिर लिखोगे। क्वेश्चन इन विच पिक्चर, शेप्स, सिंबल्स और पैटर्न्स, ठीक है, आर यूज्ड इंस्टेंट ऑफ वर्ड्स। इन दिस क्वेश्चंस you need to identify the relationship between the first two figure and then apply the same relationship to find this type of reason, test your ability to observe pattern, ठीक है। Understanding relationship and think logical without relying on language और words, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, चलो थोड़ा हिंदी में भी समझते हैं इसको, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग क्या है? नॉन वर्बल एनालॉजी में जो है एक प्रकार का तर्क शक्ति, ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें क्या करना है ना हमें, प्रश्न होता है, ठीक है, इसमें लॉजिकल रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है, जिसमें हमें क्या कर, लॉजिकल मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा, लॉजिक लगाना है ना। जैसे मैं पहले भी आप सबको बताई थी एनालॉजी क्लास में, क्या करना है, लॉजिक लगाना। आप सब भी लगाते हो ना अपना अपना लॉजिक, है ना। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा होना चाहिए, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बस सेम चीज हमें यहाँ पर पढ़ाई में भी अप्लाई करना है, ठीक है। जिसमें शब्दों की बजाय, ठीक है, जहां हम लोग क्या करेंगे, शब्दों की बजाय कहीं वहां पर हम लोग वर्ड नहीं यूज करेंगे, ठीक है। वर्ड के बजाय क्या रहेगा ना, चित्र रहेगा, ठीक है, मतलब कोई पिक्चर रहेगा, वर्ड के जगह में क्या रहेगा हमारा, चित्र रहेगा, पिक्चर रहेगा, ठीक है। आकृतियां रहेगी, ठीक है, कोई शेप से, ठीक है, या पैटर्न रहेगा, ठीक है। इधर कुछ चित्र चित्र रहेगा, शेप्स रहेगा, या कोई पैटर्न रहेगा, मतलब सिंबल्स रहेगा, ठीक है। तो दिए जाते हैं। अभी क्लियर हो गया ना यहाँ तक, आई थिंक आप सबको। आप सब इसको नोट डाउन कर लो बेटा, बहुत काम आएगा ये सब आपको आगे भी, क्योंकि इसी के बेस पे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें आपको पहली दो आकृतियों के बीच का संबंध समझना होता है, ठीक है। क्या होता है ना, फर्स्ट में दो जो भी पिक्चर दिया गया है, उन दोनों के बीच का संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, दो पिक्चर का, स्टार्टिंग दो पिक्चर का, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे आप हो और आपके कोई छोटा भाई बहन है, ठीक है। आप स्ट्रेट खड़े हो और आपका छोटा भाई बहन बैठा हुआ है। तो जैसे आप स्ट्रेट खड़े हो, आपका भैया या दीदी कोई भी है वो बैठी हुई है, तो दोनों का, हाँ स्क्रीन आप सबको विजिबल हो रहा है बच्चों?
हेलो, वॉइस वीडियो सबको क्लियर है? हेलो, आप सब चैट में लिख के प्लीज मुझे बता सकते हो वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है कि नहीं? Yes. अभी सबको वीडियो क्लियर है बेटा? ठीक है, चैट आप सबका ऑन कर दिया गया है, आप सब मैसेज करके बता सकते हो स्क्रीन वीडियो सब क्लियर है ना? आप लोगों को वॉइस ऑडिबल है? थोड़ा सा नेटवर्क इशू था इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, ठीक है, जैसे कि हमने बताया यहाँ पर नॉन वर्बल एनालॉजी मतलब क्या। वर्बल मतलब क्या होता है, बोलना। ठीक है, नॉन वर्बल का मतलब क्या हुआ, जैसे बात नहीं करना कुछ। ठीक है, हम लोगों को क्या है समझना पड़ेगा, क्या देख के समझना पड़ेगा, जैसे क्या है किसी चित्र को, ठीक है, आकृति को, ठीक है, और शेप्स को। ठीक है, ठीक है, जो भी है शेप से, ठीक है, पिक्चर है या सिंबल्स है, उस सबको देख के क्या करना होगा ना, हमें समझना पड़ेगा। आप सब इसको नोट डाउन कर लिए होगे आई थिंक। ठीक है, सिंबल से इस सबको क्या करना पड़ेगा ना, हमें देखना पड़ेगा, और पैटर्न किस पैटर्न में है वो, ये सबको हमें देखना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा ना, इसमें आपको पहली दी दो आकृतियों के बीच का संबंध, ठीक है, समझना होगा। जो दो पिक्चर दिया गया, जैसे मैं अभी बता रही थी आप सबको, आपके घर में दो बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा खड़ा है और एक बच्चा बैठा हुआ है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग पोजीशन में है, तो उन दोनों को देख के फिर नेक्स्ट आपको पोजीशन जो भी दिया गया है बच्चे का, तो उसको देख के हम लोग को एक पैटर्न बनाना है। ठीक है, तो उसी संबंध के आधार पर सही उत्तर चुनना होता है। ठीक है, जैसे ये मैं एक एग्जांपल दिया आप लोगों को जैसे बच्चे का, तो वैसे ही हम लोग किसी भी चीज का ले सकते हैं एग्जांपल। ठीक है, चाहे वो कोई बच्चा हो, चाहे वो कोई सामान हो, कुछ भी चीज, एनीथिंग। ठीक है, अभी क्लियर हो गया होगा आई थिंक यहाँ तक आप सबका। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा डायरेक्शन दिया गया है, क्या है ना, फिगर ए एंड बी आर रिलेटेड इन ए पिक्चर मैनर। ठीक है, पिक्चर establish the same relationship between figure C and D by choosing a figure from
amongst the five alternative which would रिप्लेस द क्वेश्चंस मार्क इन फिगर डी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा थोड़ा समझ लेते हैं हिंदी में। आकृतियां ए और बी किसी विशेष प्रकार से संबंधित है। ठीक है, आकृतियां ए, जैसे यहाँ पर आप सब देख पा रहे हो। ठीक है, प्रॉब्लम फिगर्स में आप सबको पिक्चर दिख रहा है ना बच्चे लोग। यहाँ देखो, जैसे ए का पिक्चर देखो और बी का पिक्चर देखो। ठीक है, उसी प्रकार का संबंध आकृति सी और डी के बीच स्थापित कीजिए। ठीक है, तथा 5 विकल्प में से वो आकृति चुनिए जो आकृति डी में दिए गए प्रश्न चिन्ह का स्थान से ले सके। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है ना, देखना है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है, उसके बाद इसको देखना है किस तरह से है। ठीक है, ए और बी का रिलेशन देखना है किस तरह से है, फिर सी में जो पिक्चर दिया गया उसको क्या करना है, हमें बी के हिसाब से इसका डी का आंसर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है, देखो आंसर फिगर्स में दिया गया है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें 5 तरह का दिया गया है आंसर, तो इसमें से हमें देखना है कि सही आंसर इसमें डी में कौन सा आएगा। ओके बच्चे लोग, तो क्या आप सब बता पाओगे इसका आंसर? चलो इसका आंसर मैं बताती हूँ, फिर आपको फिर से मैं दूंगी और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, सॉल्यूशन में क्या है देखो, देखते हैं। क्लियरली फिगर ए रोटेट थ्रो 135 डिग्री। ठीक है, क्लॉकवाइज। ठीक है, टू फॉर्म फिगर बी सिमिलरली रिलेशनशिप विल गिव फिगर। ठीक है, फॉर्म फ्रॉम फिगर सी। ठीक है, तो क्या कहा गया है ना यहाँ पर, स्पष्ट है कि आकृति ए को 135 डिग्री दक्षिणावर्ती, मतलब क्या है, क्लॉकवाइज घुमाने पर आकृति बी प्राप्त होती है। ठीक है, यही संबंध आकृति सी पर लागू करने पर आकृति फोर प्राप्त होती है। तो अंत क्या है हमारा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ में आया बच्चे लोग आपको? एक बार फिर से बता रही हूं मैं। जैसे स्पष्ट है कि आकृति ए 135 डिग्री, ठीक है, ये कितना है ना हमारा, घुमा क्या है ये, क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये 135 डिग्री रोटेड हुआ है यहाँ से, और इधर 135 डिग्री रोटेड है। ठीक है, घूम गया है। तो सेम हमारा सी को हमको क्या करना है, 135 डिग्री घुमाना है। तो इसको हम जैसे घुमाएंगे तो ये कैसे हो जाएगा, इसमें से देखते हैं ये घुमा है क्या, ये होगा क्या, नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, देखो आंसर जो 2 नंबर में दिया हुआ पिक्चर, ये होगा क्या, नहीं, ये नहीं होगा। 3 में देखो, 3 है क्या, नहीं। 4 है, 4 क्यों है, क्योंकि आप सब इसको देख पा रहे हो। ठीक है, पिक्चर में ये क्या है, इधर 135 डिग्री जैसे घुमा हुआ है। फर्स्ट ए वाला पिक्चर जैसे बी घुमा है 135 डिग्री, वैसे ही हम लोग सी को घुमाएंगे 135 डिग्री। तो ये कैसे आएगा, ये हमारा बन जाएगा ऑप्शन 4 वाला आंसर। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन 4 क्या है, सही आंसर है। ऑप्शन 5 भी गलत है। ठीक है, क्लियर हुआ ना बच्चे लोग आप सबको? आप सब इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर सेम वैसे ही देखेंगे हम लोग, क्या ना, जैसे ए और बी जैसे विशेष प्रकार के पिक्चर दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो सी में अलग पिक्चर है। ठीक है, तो डी में क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आप सब?
ट्राई करो थोड़ा सा। एक क्वेश्चन मैं बताई उसी के हिसाब से आप थोड़ा सा ट्राई करो इसको। चलो, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा बेटा। अब देखते हैं हम लोग सही आंसर किसका है। बहुत सारे बच्चे लोग तो आंसर दे रहे हैं। चलो हम लोग देखते हैं सही आंसर क्या है, ठीक है। जैसे फिगर ए में क्या दिया हुआ है, इज डिवाइडेड इनटू एस मैनी पार्ट्स एज द नंबर्स ऑफ साइड्स इन द फिगर, ठीक है। टू गेट फिगर बी, सिमिलरली फिगर 4 will be obtained when figure C is divided into as many parts as the numbers of sides figure C, ठीक है। आकृति ए को उसकी भुजाओं की संख्या के बराबर भागों में विभाजित करने पर आकृति बी प्राप्त होती है, ठीक है। इसी प्रकार आकृति सी को उसकी भुजाओं की संख्या के बराबर भाग में विभाजित करने पर आकृति फोर प्राप्त होती है, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे आप सब तो आंसर दिए हो, ठीक है। अब थोड़ा समझ लेते ही है, ठीक है। इसमें से बहुत सारे बच्चे सही आंसर दिए, बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दिए हैं। तो कोई बात नहीं, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अभी हमारे साथ बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें आप कोशिश करो कि आप सबका बहुत अच्छा आंसर आए, ठीक है। लेकिन ट्राई किए उसके लिए बहुत अच्छा लगा। आप ट्राई करोगे तभी जो है हमारा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे क्या है, आकृति ए को उसकी भुजाओं की संख्या के बराबर भाग किया गया, ठीक है। आकृति ए मतलब पिक्चर ए। प्रॉब्लम फिगर्स में देखो, आप लोग देख रहे हो पिक्चर ए, ठीक है। और पिक्चर बी, क्या रिलेशन है, उसकी भुजाओं मतलब इसका कॉर्नर कितना है, 1 2 3 4 है। तो इनको जितना भी इसका साइड से उस हिसाब से हम लोग डिवाइड किए, ठीक है। सेम पिक्चर सी में देख पा रहे होगे आप लोग, ठीक है। तो इसका कॉर्नर कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका क्या है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहां से ऐसे कर दिए। जैसे, एक मिनट सॉरी। ठीक है, जैसे क्या है, यहाँ पर सी में क्या किया गया, आप सब ये वाला पिक्चर देख सकते हो। आंसर वाला फिगर में 4 दिया गया। जैसे ये क्या है, इसका कॉर्नर कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 है, तो 5 में से जैसे यहाँ पर हमें क्या गया, 4 कॉर्नर को लिया गया, तो यहाँ पर 5 कॉर्नर, 5 कॉर्नर में कितना गया हमारा, ये 1 2 और ये 3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डी ऑप्शन में क्या आएगा ना, ऑप्शन 4, ठीक है। सही आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन 4, ठीक है। क्लियर हुआ ना आप सबको ये। आई थिंक सबका क्लियर हो गया है। हम फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सबको समझ में आ रहे हैं ना बच्चे लोग सबको।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। आप सबको स्क्रीन विजिबल है सबको? ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप सब ट्राई करो देने का। ठीक है, सेम पैटर्न फॉलो करना है जैसे मैं दो क्वेश्चन आपको बताई हूँ। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन आप सब ट्राई करो। इसमें क्या करना है, सेम है। ठीक है, पैटर्न फॉलो करना है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ प्रॉब्लम फिगर में, देखो पिक्चर ए, ठीक है, बी, दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है, और पिक्चर सी जो भी है तो उसके साथ हमारा डी का क्या रिलेशन है। ठीक है, उस तरह से हमें आंसर निकालना है। चलो, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, वेरी गुड। अब देखते हैं हम सही आंसर किसका है। अच्छा बच्चे लोग, आप सब आंसर तो बता दिए, कैसे हुआ ये एक्सप्लेन कर पाओगे? चलो देखते हैं अभी किसका आंसर सही है। ठीक है, हमारा कौन सा आंसर सही है ना? ऑप्शन 5। अब ऑप्शन 5 तो सही है, क्यों सही है ये भी थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ क्या किया गया है ना, फिगर ए रोटेट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, द ब्लैक पोर्शन टर्न वाइट विल द वाइट पोर्शन टर्न ब्लैक। ठीक है, क्या हुआ है ना, जो उसका ब्लैक पोर्शन है वो क्या हुआ है ना, व्हाइट पोर्शन की तरफ टर्न कर गया है, और जो ब्लैक पोर्शन है वो व्हाइट पोर्शन की तरफ में टर्न कर गया है, और ब्लैक व्हाइट पोर्शन क्या हुआ ना, ब्लैक पोर्शन की तरफ टर्न कर गया। ठीक है, दिस गिव फिगर बी सिमिलरली चेंज इन फिगर सी। ठीक है, विल गिव फिगर 5। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा ना, फिगर 5 मिलेगा। ठीक है, इसे थोड़ा हिंदी में भी समझ लेते हैं हम। जैसे आकृति ए को 90 डिग्री वामावर्ती, मतलब क्या है, जैसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, लेफ्ट साइड, वामावर्ती मतलब क्या होगा, लेफ्ट साइड जो आप लोग बोलते हो, घुमाया गया है। ठीक है, साथ ही काला भाग सफेद तथा सफेद भाग काला हो गया है। ठीक है, उसका क्या हुआ ना, जैसे मैंने आपको बताया, ब्लैक जो हिस्सा है उसका क्या हो गया है, वो व्हाइट हो गया, व्हाइट हिस्सा क्या हुआ है, ब्लैक हो गया ना। कैसे हुआ है, पहले उसको 90 डिग्री हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिला ना, आकृति बी प्राप्त हुई। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन बी मिला है, जैसे ये वाला। ठीक है, ये आप सब देख पा रहे होगे फिगर यहाँ पर ऑप्शन ए में बना हुआ है। उसको क्या हुआ है इसका, जैसे व्हाइट हिस्सा घूम गया है इधर में ऑप्शन बी में, तो सेम सी के साथ हमें वही रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे क्या, नंबर 1 आंसर वाला फिगर आप सब देख लो, नंबर 1 में है क्या इस तरह का 90 डिग्री का, नहीं कुछ ऐसा नहीं है, तो ए हमारा क्या है, नंबर 1 नहीं हो पाएगा, बी 2 भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, सी नहीं हो पाएगा, 4 भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये फिगर के साथ हमें निकालना है, तो 5 आंसर क्या है हमारा, सही है। ओके, क्लियर ना बच्चे लोग? चलो, मैक्सिमम बच्चे राइट आंसर दिए थे, उन सब के लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए मेरी तरफ से। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, चलो वेरी गुड। और जो भी बच्चों का आंसर रॉन्ग है, तो आप सब बिल्कुल भी नर्वस मत हो,
आप सब प्रैक्टिस करते रहो, आप भी कर पाओगे, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो आप, वो जरूर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने, इसका आंसर एक बार ट्राई करो आप सब। पिक्चर ए और पिक्चर बी में क्या डिफरेंस है, आप सब देख पा रहे होगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें पिक्चर डी दिया गया है, सी नहीं दिया गया है। तो हमें क्या करना है, पिक्चर ए और बी का रिलेशन देख के, दोनों में क्या कॉम्बिनेशन है इसको देख के हमें पिक्चर सी को निकालना है, ठीक है। आप यहाँ पर आप सब देख के बताओ मुझे कि कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन ए, देख के बताओ, स्क्रीन में आप सब दिख रहा होगा आप सबको, है ना। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, थोड़ा सा आप सब ट्राई करो। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। अब करेक्ट आंसर क्या है वो हम देखेंगे थोड़ा। आप सब देख पा रहे होगे स्क्रीन में, जैसे क्लियरली फिगर ए इज ऑब्टेन बाय द वर्टिकल इन्वर्सन ऑफ फिगर बी, ठीक है, क्या है ना। जैसे यहाँ क्या है, क्लियरली फिगर ए इज ऑब्टेन बाय द वर्टिकल इनवर्स ऑफ फिगर बी, ठीक है। सिमिलरली फिगर 4 इज ऑब्टेन व्हेन फिगर डी इज वर्टिकल इन्वर्टेड, ठीक है। तो स्पष्ट है कि आकृति ए आकृति बी का ऊर्ध्वाधर उलट है, ठीक है। क्या है ना, आकृति ए और आकृति बी के क्या है, ऊर्ध्वाधर उलट है, उल्टा किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार आकृति डी को ऊर्ध्वाधर रूप से उल्टने पर आकृति 4 मिलेगा, ठीक है। इसको क्या किया है ना, उल्टा किया गया है, तो उससे क्या मिला हमें, पिक्चर ए को उल्टा करेंगे तो हमें पिक्चर बी मिला है, तो वैसे ही पिक्चर डी जैसे दिया गया तो इसको उल्टा करने से क्या होगा, हमें पिक्चर सी का आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, क्या आंसर 1 में है ये चीज, नहीं आंसर 1 में नहीं है। आंसर 2 नहीं है। आंसर 3 में नहीं है, ठीक है। आंसर 4 नहीं है। तो फिर क्या है ना, हमारा आंसर 5 सही है, ठीक है। आप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना बच्चे लोग। अभी का जो भी आंसर, तो उसमें बहुत सारे बच्चों का आंसर रॉन्ग आया था, ठीक है। हो जाएगा वो, थोड़ा सा आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा हो जाएगा। आप सबको स्क्रीन विजिबल है ना, कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है स्क्रीन नॉट विजिबल। सबको स्क्रीन विजिबल हो रहा है ना, आप सब चैट में लिख के बता सकते हो बेटा।
आपका स्क्रीन विजिबल नहीं, आप एक बार रिफ्रेश कर लो बेटा। ठीक है, कुछ आपके साइड से नेटवर्क इशू होगा, क्योंकि बाकी बच्चों को विजिबल है स्क्रीन। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से। यहाँ भी हमारे पास दो पिक्चर है, ठीक है। एक हमारा क्या है ना, ऑप्शन ए में एक पिक्चर दिया गया है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में। ठीक है। तो सेम हमें आंसर उसी पैटर्न में निकालना है। यहाँ सी का दिया हुआ है, डी का हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो आप सब देख के बताओ मुझे क्या होगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है। अब हम देखते हैं सही आंसर किसका है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे आंसर फोर लिखे थे। चलो बहुत अच्छा लगा, आप सबको क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, और आप सब सब सही आंसर दे रहे हो। वेरी गुड बच्चे, एक बार आप सबके लिए क्लैपिंग हो जाए फिर से। बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा आप सब, वेरी गुड। चलो अब समझते हैं हम लोग इसके बारे में। ये ऑप्शन फोर तो हमारा सही आंसर है, लेकिन कैसे है ये सही आंसर, ठीक है, ये थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे द फिगर रोटेट थ्रो 180 डिग्री, ठीक है, द सिंगल एलिमेंट्स गेट्स डुप्लीकेट एंड वन ऑफ टू सिमिलर एलिमेंट्स डिस्पर्स। ठीक है, आकृति ई 180 डिग्री घूमती है, ठीक है, इसमें ना फिगर ए में 180 डिग्री घूमती है। एक अकेला तत्व दोहराया जाता है और दो समान तत्व में से एक गायब हो जाता है, ठीक है। एक ही चीज को रिपीट किया गया है, ठीक है, और दूसरा समान तत्व जो है वो हटाया गया है, ठीक है, गायब किया गया है, मतलब हटाया गया है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग सेम चीज देख सकते हैं, जैसे ऑप्शन ए में है, क्या है, इस तरह से है, सर्कल है, डबल सर्कल है, ठीक है, इसमें क्या है, ये सिंगल सर्कल हो गया, और यहाँ पर क्या है, डबल हो गया। तो यहाँ पर जैसे हमारा स्क्वायर है, यहाँ पर लाइन है, ठीक है, वन लिखा हुआ है जैसे, तो वन भी देख पा रहे होगे आप लोग, यहाँ भी वन तो लिखा है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, इसका जो कर्व है वो किसी का स्ट्रेट है, किसी का थोड़ा बैंड है, थोड़ा सा अलग अलग डिजाइन में है ये चीज, ठीक है। तो इसमें से हम लोग को देखना होगा, जैसे यहाँ सिंगल और डबल है, तो इसमें देखो, इसमें तो डबल है, तो हमारा यहाँ भी डबल है, तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन वन। ठीक है, ऑप्शन टू में क्या है, यहाँ थोड़ा सा कर्व देखो, थोड़ा सा टेढ़ा हो रखा है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। सेम ऑप्शन थ्री में देखेंगे, ये कर्व क्या है, दूसरी तरफ में घुमा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन फोर में क्या है ना, ये सही है, क्योंकि इसका कर्व देखो ऐसा है थोड़ा सा, और सिंगल है, तो यहाँ भी हमारा सिंगल है, और ये जैसे इस तरह से है, तो ये भी सिंगल है, ठीक है, इसी के स्टाइल में है। और स्क्वायर है तो डबल स्क्वायर, जैसे यहाँ पर सर्कल है तो डबल सर्कल दिया गया है, ठीक है। तो हमारा इसलिए ऑप्शन फोर क्या है, सही आंसर है, क्योंकि ऑप्शन फाइव में भी देखो डबल दिया हुआ है, ये है, तो ये भी क्या है हमारा थोड़ा सा अलग है, तो सही आंसर क्या हुआ हमारा, फोर। ठीक है, क्लियर हो गया ना बच्चे लोग आप सबको ये। आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो।
और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा ये सब। चलो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। स्क्रीन में एक और क्वेश्चन आप सबके लिए रेडी है। आप सब देख पा रहे होगे यहाँ पर। इसमें देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। पिक्चर को पहले आप सब ध्यान से देखो। ठीक है। क्या डिफरेंस लग रहा है दोनों में। ठीक है। फिर ऑप्शन सी को हमें देख के ऑप्शन डी का आंसर निकालना है। ओके। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखो। मैं आप सबका इंतजार कर रही हूँ फटाफट। चलिए देखते हैं हमारा क्या है सही आंसर। बच्चों का मैसेज तो आ रहा है कंटिन्यू। बहुत सारे बच्चे। वॉइस क्लियर नहीं है। सबको वॉइस ऑडिबल है ना बेटा। आप सब एक बार प्लीज चैट में लिख के बता पाओगे मुझे वॉइस सबको क्लियर है कि नहीं। आ, क्लियर तो है बच्चों देखो। जिसका भी प्रॉब्लम है वो एक बार रिफ्रेश कर लो ठीक है। आपके साइड से कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा क्योंकि मैसेज आ रहा है सबको वॉइस क्लियर है। आप एक बार प्लीज रिफ्रेश करके देखो। या दूसरे किसी नेट हो तो उससे कनेक्ट करके देखो कोई और डिवाइस से। चलिए हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। बहुत सारे बच्चों ने तो आंसर दिया है अपना अपना। चलिए स्क्रीन में है सही आंसर क्या है आप सब देख पा रहे होगे। इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये ऑप्शन थ्री तो सही आंसर है लेकिन क्यों है। ठीक है। ऑप्शन थ्री सही आंसर है लेकिन क्यों है ये हम थोड़ा समझ लेते हैं ठीक है। The figure rotated through 90 degree clockwise and the black circle and the cross interchange their position। ठीक है। आकृति 90 डिग्री दक्षिणावर्ती क्लॉकवाइज घूमती है तथा काला वृत्त और क्रॉस अपने स्थान बदल लेते हैं। ठीक है। जो आकृति हमारा 90 डिग्री दक्षिणावर्ती ठीक है क्लॉकवाइज वो घूमी है उसके बाद क्या किया है ना। जो काला वृत्त है जो ये वाला सर्कल है ठीक है। ब्लैक सर्कल जो है वो क्या किया है। और क्रॉस जो ये है वो क्या हुआ है ना वो अपना स्थान बदल लिए है ठीक है। जैसे ऑप्शन ए में आप सब देख रहे हो कैसा पिक्चर है और ये थोड़ा सा क्या हुआ ना हमारा। ये इस तरह से घूम गया जैसे ऑप्शन बी में। तो ये सेम ऐसा है हमारा। तो ये अगर हमारा थोड़ा सा घूम जाएगा तो किस तरह से होगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी का कॉम्बिनेशन देखेंगे हम लोग तो ऑप्शन डी का हम लोग आंसर निकाल पाएंगे। जैसे यहाँ पर आप सब देख पा रहे होगे। क्या ऑप्शन नंबर वन में है। नहीं ऑप्शन नंबर वन में नहीं है। टू में। टू में भी नहीं है। थ्री में। थ्री में है ठीक है। क्योंकि सी इस तरह से घूमा हुआ है और थ्री में क्या है ऐसे घूम गया है ठीक है। तो 90 डिग्री ये क्या क्लॉक जैसे घूमता है ना घड़ी जैसे घूमती है ना उस तरह से घूम गया ये ठीक है। और अपना जो ब्लैक सर्कल है और क्रॉस साइन को भी घूम गया है उसके साथ में। तो इसलिए हमारा क्या है ऑप्शन नंबर थ्री सही आंसर है। ओके। क्लियर हो गया बच्चे लोग आपको ये चीज। आप सब अगर चाहो तो नोट डाउन करके रख सकते हैं इसको।
ठीक है, चलो हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन आप सबके सामने है स्क्रीन में। आप सब ट्राई करो इसका आंसर सही देने का। पहले ऑप्शन ए और ऑप्शन बी का पिक्चर को देखो और समझो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद आप जाके आंसर निकालोगे। अगर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी का जो है रिलेशन आपको समझ में आ गया, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, अच्छे से पूरा पिक्चर को ऑब्जर्व करो। फिर सी का पिक्चर देखो, उसके बाद डी का पिक्चर आप देखोगे, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन इजी लग रहा है या ज्यादा हार्ड हो गया आप सबके लिए? अगर जिसको इजी लग रहा है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जिसको डिफिकल्ट लग रहा है उसको बस मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि आप बेटा जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको इजी लगेगा, ठीक है। आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करो। चलिए, बहुत सारे बच्चे तो आंसर दे दिए अपना। अब हम देखते हैं सही आंसर क्या है हमारा। ठीक है, आप सब देख पा रहे होगे स्क्रीन में। हमारा सही आंसर क्या है ना, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 तो है, लेकिन क्यों है ये भी थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। द एरो रोटेट थ्रो 135 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्या हुआ है ना, जो द एरो रोटेट थ्रो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द फिगर रोटेट थ्रो 180 डिग्री एंड इट्स हुक्स टर्न आउटवर्ड। ठीक है, तीर 135 डिग्री वामावर्ती घूमता है, ठीक है। सेम आकृति शेष भाग 180 डिग्री घूमता है तथा उसके हुक बाहर की ओर मुड़ जाते हैं। ठीक है, मतलब क्या है? ठीक है, इसमें जो हमारा पिक्चर ए है उसमें क्या है ना, और पिक्चर बी में क्या डिफरेंट है देखो। ये क्या हुआ है, 135 डिग्री वामावर्ती घूमा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। लेफ्ट साइड में जैसे घूम रहा है घड़ी, जैसे कैसे घूमता है, लेफ्ट साइड में घूम रहा है, ठीक है, घड़ी जैसे घूमता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। आकृति शेष भाग 180 डिग्री घूमता है, ठीक है, उसका जो लास्ट वाला भाग है वो क्या हुआ है ना, 180 डिग्री घूमता है तथा उसके हुक बाहर की और मुड़ जाते हैं, ठीक है। हमारा आकृति सी में क्या है, ये जैसे हमारा घुमा है 180 डिग्री, और इसका जो हुक है, इसका जो एरो साइन है वो क्या हुआ है ना, बाहर की तरफ निकल गए हैं, ठीक है। जैसे सेम आप सब देख पा रहे होगे स्क्रीन में, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में भी सेम चीज हुआ है, ठीक है। इसका हुक जो है ये वाला चीज बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। तो इसको भी हम अगर घुमाएंगे उल्टा तो क्या होगा, ये इधर को घूम जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा ना, ये बाहर की तरफ मतलब इधर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे हो जाएगा ये चीज, और ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं।
यहाँ जैसे हम देख पा रहे स्क्रीन में, ऑप्शन 3 हमारा क्या हुआ है, ऑप्शन 3 में जैसे ये घूमा है उल्टा, और क्या हुआ है ना, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन 3। तो बच्चे लोग, आपको क्लियर हो गया होगा आज का ये हमारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज तो हमारा टाइम हो गया है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बाकी करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन। और आज का क्लास आप सबको कैसा लगा, आप सब बता सकते हो मुझे मैसेज में।